ट्रेडिशनली वी वर अ कंट्री दैट जो एक स्कारसिटी के हालात से पैदा हुई। आई वॉज 11-12 years old, टोल्ड मी तुम इंडिया से आती हो, तुम लोग एलिफेंट पे स्कूल जाते हो। आई हैव सीन इन इंडिया that was irrelevant to foreigners. The greatest privilege for me has been to be the face of a बदलता हुआ हिंदुस्तान। इंडियन डिप्लोमेट का घर is actually like a marketing center for India. तो आप में एक inherent sense of कल्चर की अप्रिसिएशन भी आ जाती है। आई विश माई चाइल्ड हैड वो अपब्रिंगिंग जो मेरे पास थी। बाय द वे, एक स्ट्रेंजली एक हिंदुस्तानी कल्चर और सभ्यता बहुत नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी में आ जाती है। आई वॉज वॉचिंग अ वेरी फेमस वुमेन लीडर, आई थिंक वाज लीना नायर समवन। तो इतनी एम्बिशियस है, मजाक में तुझे लड़का कैसे मिलेगा। कोई माँ ना बुरी माँ इंटेंशनली नहीं होती। मर्द किसी काम में 9 on 10 होगा तो वो खुद को 11 बताएगा, लेकिन वो लेडी खुद को 5 या 6 बताएगी। अनफॉर्चुनेटली आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते नहीं हैं। 2025 में इज द ग्लोबल स्टॉक मार्केट गोइंग टू क्रैश? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट गायत्री निर्मल और आज हमारे बिहाइंड द सक्सेस पॉडकास्ट की जो गेस्ट हैं, शी इज़ अ मास्टरपीस but she likes to call herself a work in progress. Please welcome the Managing Director and CEO of Edelweiss Mutual Funds, Radhika Gupta. Thank you. Welcome to Pinkvilla, ma'am. Thank you, Pinkvilla, for having me. You call yourself work in progress. तो इंसान ऐसा क्या कब कर जाए जिससे कि वो work in progress work progress में बदल जाए? Actually, I think work में progress करने के लिए आपको perpetually you have to be a work in progress because आई थिंक जितनी तेज़ पेस पे दुनिया बदल रही है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करो, एनी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और फाइनेंस और एनीथिंग इन द मिडल, आई थिंक इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए एंड दैट कीप्स यू इंटरेस्टेड इन योर वर्क, अदरवाइज यू कैन गेट वेरी बोर्ड। सो मैं तो खुद अपने आप को बड़े क्रिटिकल नज़रिए से देखती हूँ एंड एवरी 1-2 years आई लाइक टू लुक एट माई सेल्फ एंड से यार मेरे में ऐसा क्या है जो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। इज़ देयर अ वेरी सिग्निफिकेंट स्किल जो मेरे में होना चाहिए जो मेरे में नहीं है, मैं उसको डेवलप करने के लिए क्या करूँ। तो चाहे वो रीडिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, कुछ भी हो, एंड आई बिलीव यू आर नेवर एक्चुअली टू ओल्ड टू लर्न। सो वर्क इन प्रोग्रेस इज़ अ वेरी गुड, इट्स ऑलमोस्ट नेसेसरी टू प्रोग्रेस। राइट मैम। तो हम थोड़ा, we all know you are a successful entrepreneur, you're a successful businesswoman, and you are a women leadership advocate. We know that very well. But today we would like to go dive deep into your life and understand how did you become the person that you are today. So, मैम, आपका जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो मेरा जन्म इस्लामाबाद में हुआ था, पाकिस्तान में। It is not because I was a pre-partition kid, I'm not that old. It is because at that point in time my father was an Indian Foreign Service officer and he was posted to our embassy in Pakistan. Okay. So I happened to be born there. Ma'am, like you said, आपके पापा एक डिप्लोमेट थे, तो उस कारण आप अलग अलग देशों में जाकर रहते थे। तो उन सारे देशों के कल्चर्स को देखना, लाइफस्टाइल को देखना, उनका आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए, उस दौरान तो आपको समझ नहीं आता बिकॉज यू वेरी यंग एंड आपको एक्चुअली क्रैंकीनेस होती है कि क्या यार, लाइक आई डोंट हैव स्कूल फ्रेंड्स। आई मीन मोस्ट पीपल हैव फ्रेंड्स बिकॉज देव गॉन टू द सेम स्कूल, बट हम तो हर 3 साल देश स्कूल बदलते थे। आई साउंड वेरी ओल्ड व्हेन सेइंग दिस। उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं था, सो वी कुडंट इवन कीप इन टच। तो उस टाइम तो आपको ये नहीं लगता था कि आपके साथ कुछ बहुत ग्रेट हो रहा है। आई थिंक एज यू गेट ओल्डर, एज यू बिकम अ लीडर, एज यू रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ, एज यू बिकम अ पेरेंट, आई विश माई चाइल्ड हैड वो अपब्रिंगिंग जो मेरे पास थी, क्योंकि एक आप में एक नेचुरल रेजिलियंस आ जाती है। लाइक कोई मेरे से कह रहा था आप यूएस से बॉम्बे शिफ्ट हुई, आपको मुश्किल नहीं पड़ा? मैंने कहा नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं पड़ी, मैं तो नाइजीरिया में भी रही हूँ, तो बॉम्बे तो बहुत अच्छा शहर, मुंबई तो बहुत अच्छा शहर है। एंड सो आप में एक रेजिलियंस आ जाती है, आप में एक अडेप्टेबिलिटी आ जाती है, आप में एक इनहेरेंट ऑप्टिमिज्म आ जाता है कि देखो हालात तो सबके बेस्ट नहीं होते, लेकिन जो आपके हालात हैं आपको उनका बेस्ट बनाना है, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको उनका बेस्ट बनाना है। फादर ऑलवेज सेड, ही ऑलवेज सेज कि इस्लामाबाद और नाइजीरिया में उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आया एंड ही इज़ लिव्ड इन न्यूयॉर्क एंड ही इज़ लिव्ड इन रोम, बट इट्स नॉट अबाउट वेयर यू पोस्टेड, इट्स अबाउट व्हाट यू मेक ऑफ इट। तो ये सारी चीज़ें नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी में आ जाती हैं। बाय द वे, एक स्ट्रेंजली एक हिंदुस्तानी कल्चर और सभ्यता
बहुत नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी में आ जाती है. मोस्ट पीपल व्हेन दे सी मी डोंट, दे आर वेरी सरप्राइज्ड to see me speak as fluent Hindi as I do, or to wear sarees, you know, because I've been wearing a sari from the age of 15, 16, because Indian diplomat ka ghar is actually like a marketing center for India. So we were responsible for the image of India around the world. तो आप में एक inherent sense of culture की appreciation भी आ जाती है. मैम आपने एकेडमिकली भी हमेशा एक्सेल किया है, लाइफ में भी आप एक्सेल कर रहे हो, तो a person of your stature who has always been on the top of their things, जब उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, तो how does it feel? Like what is your instant reaction to it? Do you even, like, how much time do you take to process that? It sucks. आई थिंक आप चाहे किसी भी स्टैचर पे पहुंच जाओ लाइफ में, चाहे कितनी भी कामयाबी पालो, आई थिंक वी आर ऑल एस्पिरेशनल पीपल. तो ना का सामना करना, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको कोई मना कर दे, अरे आजकल मेरे बेटे का स्कूल एडमिशन चल रहा है, आई कीप सेइंग अगर उसको कोई रिजेक्ट कर देगा मुझे बुरा लगेगा. तो ये तो बहुत नेचुरल चीज़ें हैं. तो आई डोंट थिंक यू ग्रो अप फ्रॉम फीलिंग बैड अबाउट रिजेक्शन. इट्स जस्ट दैट उम्र के साथ आपको उसको संभालने की थोड़ी सी वो क्षमता आप में आ जाती है. बिकॉज वन नाउ आई नो कि इन चीज़ों को अलोन फेस करना एटलीस्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल है. तो एक सपोर्ट नेटवर्क बन जाता है. दूसरा, आप अपनी फीलिंग्स लोगों से शेयर करने में घबराते नहीं हो. आपको पता चल जाता है ज़िंदगी में एक रिजेक्शन होता है तो लगता है यार पहला हुआ है, बट 10 बार हो जाता है तो यू रियलाइज सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, पूरी दुनिया के साथ होता है. सो यू बिकम लॉट बेटर एट प्रोसेसिंग दिस. बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो वर्किंग महिलाएं हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, दे कीप टॉकिंग ओवर देयर, और ये मदर्स गिल्ट बहुत सताता है. एंड यू, हु बेटर देन यू टू एक्सप्लेन कि वो किस हद तक वो मदर्स गिल्ट आपको ओवरथिंक करने पर मजबूर कर देता है. इट्स क्रेजी. आई मीन आई हैव बीन ऑन सो मेनी व्हाट्सएप ग्रुप्स वेयर दिस मॉम गिल्ट इज देयर, एंड आई डोंट नो, लेडीज वीमेन इतना कुछ करती हैं, अपने लिए करती हैं, लेकिन सबके लिए इतना कुछ करती हैं. आई थिंक दैट्स आवर नेचुरल DNA, एंड येट हमें सबसे ज़्यादा गिल्ट होता है बिकॉज मे बी वी आर कंडीशन टू बिलीव कि आपको सिर्फ खुद के लिए नहीं जीना, और लोगों के लिए भी जीना है. नाउ यू नो, व्हेन आई हैड माई सन, I promised myself that I may not be the best mother, best professional, etc. But ये mom guilt मैं खुद की ज़िंदगी में नहीं आने दूँगी. And I had this conversation with my own mother. And the best lines she always tells me and reminds me are कि कोई माँ ना बुरी माँ intentionally नहीं होती. Of course. इरादा तो आपका यही है. I mean, they say, you know, when a child is born, a mother has relived another life, almost. She's put her life at risk to give birth to a child. तो intentionally आप बुरी माँ नहीं होते. लेकिन you know, and women right from when they are breastfeeding, अगर आप फीडिंग ठीक से नहीं कर पा रहे, आपका बच्चा रात को रो रहा है, वो गिर गया, हर चीज़ में आपको ब्लेम करने वाला तो कोई, तो इस ब्लेम का तो कोई अंत नहीं है. सो I try to run away from this whole guilt, and sometimes when I feel marginally guilty, I either talk to my own mother, and I also know कि देखो मैं हर टाइम आई एम नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर माई चाइल्ड, हर टाइम आई एम नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर माई ऑफिस, बट आई ट्राई टू कॉम्पनसेट. तो अगर मैं 2 दिन ट्रैवल कर रही हूँ, जैसे मैं मंडे ट्यूसडे ट्रैवल कर रही हूँ, बेटे को नहीं देखा, अच्छा नहीं लगता, तो नेक्स्ट डे आई विल कम होम फ्रॉम वर्क अर्ली. और अगर मेरी 12-1 बजे की फ़्लाइट है तो मैं घर से काम कर लूँ. सो आई ट्राई टू कॉम्पनसेट इन वेज, एंड आई डोंट कॉम्पनसेट बिकॉज मेरे में गिल्ट है. मैं कॉम्पनसेट इसलिए करती हूँ कि मेरे में चाह है अपने बच्चे को देखने की, जो सब में होती है. यू ऑलवेज से दैट विमेन हैव टू आस्क फॉर देयर राइट्स. जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं. इनहेरिटेंटली वी थिंक कि हम अपना काम कर रहे हैं, लोग नोटिस कर रहे हैं और हमें मिल जाएगा हमारा रिवॉर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट द केस. बट आपकी कंपनीज में एंड थ्रू योर you know, sessions, how much do you see that there is a change? Is there a rapid change or is there a gradual change in this? It's not as rapid as it should be. I'll tell you, मैं तो खुद इससे गुजर चुकी हूँ. because I have been of the belief कि काम करो, लोग देखेंगे और आपको सब मिल जाएगा. I don't think that works, because I think खुद का काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुद का काम दिखाना और अपने लिए अपना हक मांगना बहुत ज़रूरी है. मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज़ हड़ताल करो, नारा लगाओ कि मुझे ये दो, मेरी सैलरी बढ़ाओ. दैट्स नॉट प्रोडक्टिव, राइट? नोबडी डज दैट. लेकिन वक्त आने पर ज़रूरी चीज़ों में मुझे लगता है आपको मांगना बहुत ज़रूरी है. और मुझे लगता है अभी भी औरतें जितना उन्हें मांगना चाहिए नहीं मांगती हैं.
पहली बात तो ये होती है ऑलवेज से कि कोई मर्द किसी काम में 9 on 10 होगा तो वो खुद को 11 बताएगा, लेकिन वो लेडी खुद को 5 या 6 बताएगी। तो पहले तो खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता, फिर डर लगता है कि मांगेंगे तो किसी ने ना कह दिया, अरे भाई वैसे भी तो ना ही था, तो मांग के तो देखो। तो आई ऑलवेज टेल विमेन इन माई ऑफिस अराउंड मी कि पूछने में क्या जाता है, वो ऐड है ना टाटा स्काई का, पूछ डाला तो लाइव जिंगा लाला। आई एम जेन्युइनली अ बिग बिलीवर इन दैट। अभी ऐसा है कि इफ अ वुमन इज सिंगल एंड शी इज 25 प्लस, Yeah. तो इट इज सो कैजुअल फॉर पीपल कि बस आकर वो पूछ लें कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो. Although it's got, I mean, it's true, right? हाँ. And then there's the kids question. The, It's all the kids question, like, which you have been through a lot. like until you're married and have kids, you have not settled down. I think Sania Mirza said this. Like, I've been world, number one in doubles, but I'm not settled till I have a kid. It's nonsense, right? I think it's getting a little bit better because, and some combination of India evolving, women evolving, people being more expressive, I think this is getting a little better. ये मेरा मानना है that women need better role models, and that for sure is changing. I think courtesy platforms, I hate to say this, it sounds all wrong, but like when we were growing up as women, we hardly had any role models who were not like Miss Indias or actors. Like, these were the only famous women that we knew. But now when you see the lists के most powerful women की list आती हैं, you see lawyers and you see entrepreneurs and you see actors. Yes, you also you see politicians, you see social workers. So the role models we have, you see musicians. The role models we have are many more today. And that is very good. When kids see them, so Yeah. they feel कि अरे इसमें से भी कुछ कर सकते हैं. So हाँ, they have ये that कर option. सकती है तो शायद मैं कर हाँ. सकती हूँ. अच्छा, ये ना लेट प्रेगनेंसी के बाद भी, तो दैट डज मी, शी कैन हैव अ किड एट 35, मे बी द वर्ल्ड इज नॉट एंडिंग इफ आई एम नॉट मैरिड एट 30, और इफ शी कैन स्टार्ट अ कंपनी विद नो फैमिली बैकग्राउंड, देन मे बी आई कैन डू इट. तो हमेशा किसी को देख के लगता है कि यार वो भी कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. आई हैव ऑलवेज लुक्ड फॉर रोल मॉडल्स इन माई लाइफ एंड आई थिंक नाउ यू आर स्टार्टिंग टू सी लॉट मोर ऑफ them. Yeah. Also, ma'am, what about gender biases at workplaces and otherwise also in day-to-day life? Do you see that it is still prevalent, or क्या आपको लगता है कि वो बदल रहा है with time? आई थिंक सबके बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. देखिए, मैंने ज़्यादातर काम, मैंने ऑलमोस्ट इंटायरली एक्चुअली काम किया है फाइनेंशियल सर्विसेज में, जो लार्जली एक बहुत प्रोफेशनल इंडस्ट्री है. एंड बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारा काम है मनी मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, आप जो ब्रोकिंग वोकिंग इंडस्ट्री में देखते हो ना, बहुत विमेन नहीं होती. इनफैक्ट अगर आप फिल्में देखो तो like the very few money movies made on the stock market in India, but जो 2-3 एक बनी हैं उसमें women को या तो secretaries या बड़ी सैड तरीके से पोर्ट्रे किया. इनफैक्ट आई ऑलवेज टेल माई फ्रेंड्स इन द फिल्म इंडस्ट्री कि आपकी इंडस्ट्री ने कॉर्पोरेट वुमेन का एक बहुत सैड पोर्ट्रेल बनाया है कि lady cannot rise to the top, and if she does, she has to make all these compromises in her personal life and professional life, and she has to be morally questionable and all. So I think inherently you have all those biases playing out. मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, मेरा 20 साल का करियर हो गया ऑलमोस्ट, आई हैवंट हैड टू मच बायसेस इंटरनली. एक्सटर्नली आते हैं तो आप प्रेग्नेंट हो तो कोई कमेंट मार देगा आपकी, वो होता है. पहले जब मैंने करियर शुरुआत की थी तो मैं इतना बोलती नहीं थी. नाउ एंड परहैप्स आई हैव लिटिल मैच्योरिटी एंड ऑल्सो प्लेटफॉर्म, मैं बोल देती हूँ. सो आई सी बायस, आई स्पीक अप. या तो इतना छोटा है कि उसे इग्नोर कर दो, और अगर मायना रखता है तो उस पर बोल दो. एंड आई टेल ऑल वुमेन दिस कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिस पर आपको बोलना नहीं चाहिए. मैम, आपने कहा कि आपने एक्सटर्नली ये सारे जेंडर बायसेस फेस किए. क्या आप कुछ कहना चाहेंगी जो देयर ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज. लाइक आई रिमेंबर जब हमने कंपनी शुरुआत की थी, फोरफ्रंट कैपिटल, नॉट इन माई इडलवेस्ट, तो हम 3 पार्टनर्स थे, इक्वल पार्टनर्स थे, तीनों का सेम बैकग्राउंड था. तो तीनों ने पढ़ाई भी सेम की थी और काम भी सेम किया था, मनी मैनेजमेंट का. लेकिन जब मिलने जाते थे तो पीपल वुड अज्यूम कि जो टेक्निकल काम है, जो पैसे मैनेज करने का काम है, वो लड़के कर रहे हैं और मैं मार्केटिंग कर रही हूँ. हालांकि मुझे मार्केटिंग की कोई आइडिया ना बैकग्राउंड था. तो 3 इक्वल लोग, इक्वल उम्र, इक्वल काम, इक्वल पढ़ाई, लेकिन आपकी अजम्पशन ये है कि भाई टेक्निकल काम ना लेडी नहीं संभाल रही होगी. बट एक्चुअली इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड फॉर मी, बिकॉज
वो लड़के टेक्निकल काम ही करते रह गए, मुझे बाकी सारा जो फंक्शन होता है, यू नो वेदर इट्स एडमिन और रेगुलेटरी और मीडिया, मुझे वो सब करने का मौका मिला. इट रियली हेल्प मी बिकम अ CEO. सो लाइक वी से हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ही हम सीखते हैं. हाँ, वी आर फाइनली अ प्रोडक्ट ऑफ experiences, biases, challenges. So actually in hindsight मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ वो थी that I got to go through all this. यू नो आपका मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी जिसमें आपने ये बात कही कि women have a very troubled relationship with their ambitions. And oh my god ma'am, that line, it stuck with me and it is still there. It's like दुनिया भर का chaos, इतना कुछ है, आपने वो एक लाइन में उसको इतने easily explain कर दिया. तो please tell us something about it. See, I think because you have been taught कि आप औरों के लिए जियो, there is a limitation in some way that is posed on your own aspiration. I was watching a very famous women leader, I think it was Leena Nair or someone, who was saying that, you know, her mother told her, and I'm forgetting who it was, but I think it was her, that her mother told her, तू इतनी ambitious है, मजाक में तुझे लड़का कैसे मिलेगा? और ये सबने सुना है, या आपने सुना होगा, जितनी चादर है उतने ही पाँव, उतना ही पैर फैलाओ. Like I remember when I was getting married, someone told me that तुम ब्राइड की तरह तो बर्ताव करो, थोड़ा demurely चलो. I walk fast, so walk slowly, look little sad. I said, but I am not sad. I'm marrying the man I love, and I left home at the age of 17 to go to college. Why should I be sad? I am not sad. My parents are not sad. तो मैं क्यों रोऊं अपनी विदाई पे? So lot of this now is very subconscious. It tells you tone down rather than speak up. And I actually believe कि anyway subconsciously हम में ambition के साथ एक troubled relationship है. Confidence is always a big problem. हमें तो उल्टी सीख लेनी चाहिए to compensate for everything that we've been through. Yeah. Ma'am, who has been your role model? I didn't, it's very sad to say, I didn't grow up with a woman role model because I don't think हमारे टाइम पे थी ही इतनी. You know, it's actually quite sad. So, you know, I've always publicly said this. I've always admired the career of someone like Nandan Nilekani. मुझे लगता है काम का मज़ा सिर्फ पैसे कमाने से नहीं है, इम्पैक्ट से है. एंड आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ पब्लिक सेक्टर पर्सन बहुत अच्छा काम किया है. Now I see, because of Shark Tank, because of, you know, involvement in startups, I meet some amazing women entrepreneurs. They're not famous people, right? But I think just last week, I was not going through a very good period and I was not having a great day. I met this girl who's running this company. She must be 27, 28. यार उसकी एनर्जी देख के मैं मोटिवेट हो गई. And I meet a lot of such women now. So I think today these younger women are very inspiring. तो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन होने के लिए एक यूथ को जो एस्पायर कर रहा है कि वो बने, what are the do's and don'ts that the person should do? Okay, I think do's, I think number one is opportunity की इज्जत करो. I say this a lot to young people. I think they are growing up in India जहाँ बहुत opportunities हैं, सबको मिलती है, उनकी इज्जत करो. एंड दूसरा एक सर्टन अमाउंट ऑफ रेजिलियंस होनी चाहिए. जब आप करियर शुरू करते हो, शुरू में काम शायद आपकी उम्मीद का ना हो, यू हैव टू वर्क अ लॉट हार्डर देन यू एक्सपेक्ट. एक सर्टन, एंड यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ क्रैपी टाइम्स. आई थिंक अ गुड करियर इज बिल्ड, बस लगे रहना. मेरे एक बॉस ने कहा था कि आपको यू ऑलमोस्ट हैव टू गो थ्रू हेल फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स टू हैव अ सो सर्टन अमाउंट ऑफ रेजिलियंस, certain amount of respect for opportunities. I think these are the two big do's. And as far as don'ts, I mean, look, you know, I think don't complain too much. Honestly, don't complain too much. I always say don't be a sad soldier. If you're a sad soldier, please change. But don't complain too much. Things are not as bad as you think they are. So don't complain too much. That is true. क्योंकि हम जिस अपॉर्चुनिटी पे बैठे हैं, जहाँ हम बैठकर कंप्लेन कर रहे हैं, शायद कोई और उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हो. Correct. वो उसका सपना हो वहाँ पहुँचने के लिए. Yeah, and you know, I think we're very lucky कि हम आज के हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं. Our parents' generation was born to a very different India. I think subconsciously, क्योंकि मैं इतने देशों में रही हूँ ना, not every country gives you the opportunities that we have today. So
जस्ट बाय द फैक्ट दैट यू वर बॉर्न हियर, आपकी वीडियो देख पा रहे हैं, यू आर बॉर्न इन अ कंट्री, इन अ सर्टन पार्ट ऑफ दैट कंट्री दैट अफोर्ड्स यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो उसको मेरे हिसाब से फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. एंड यू नो एवरी करियर हैज़ ups and downs. The other thing I would say is don't try to do everything. Like I meet दूसरे, मुझे थोड़ा ये भी करना है, थोड़ा कुछ काम पकड़ो और उस पर फोकस तरीके से लगे रहो, वो भी बहुत ज़रूरी है. आज के टाइम में इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशनिंग ओवरसीज किस तरह कैसी है? यू नो ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत गौर से देखा है, बिकॉज बीइंग माई फादर्स डॉटर आई हैव सीन, एंड पीपल don't believe me, I have seen in India that was irrelevant to foreigners. I have seen an impression of India where people, when I was 11-12 years old, told me तुम इंडिया से आती हो, तुम लोग एलिफेंट पे स्कूल जाते हो क्या? American school kids have told me this. To an India where, you know, American diplomats walk on stage and say, this is going to be one of the largest 3 economies in the world, to an India where a Telugu film on Telugu terms goes on to win an Oscar on the world stage and people talk about Natu. So I think both in terms of economic power and soft power, the world is very, very different today, and I have seen this up close and evolving. I remember when my father retired, उन्होंने कहा था कि the greatest privilege for me has been to be the face of a बदलता हुआ हिंदुस्तान, और वो बदलाव मैंने खुद देखा है. वाओ मैम, बिकॉज ऑफ योर एथनिसिटी विच वी आर इंडियन, आप इंटरनेशनली कभी आपको ऐसे स्कूल में एज अ किड रेसिज्म या बुलिंग का सामना करना पड़ा था? It wasn't bullying and racism in such a strong terms, but firstly I believe children are quite cruel when they're teenagers. तो कोई आपके एक्सेंट का मजाक उड़ा लेगा. As I've talked about in enough public podcasts, I have grown up with so many issues around how I look कि कोई उसको पिक कर लेगा. So it is not necessarily bullying because of ethnicity, let me not say that, but kids are pretty cruel if you are not like, at least when I went to school, into an American school, if you were not like the pretty blonde, you know, well-to-do American girl, kids are a tad bit cruel. मैम, शार्क टैंक इंडिया में आप थे, और आई थिंक अ लॉट ऑफ द स्मॉल entrepreneurship, small setup businesses, because of that show, that has been highlighted to a larger level. So what have your learnings been through that show? You've seen so many people over there. My learnings actually are partly from the show and partly from the reaction to the show, because people I have never expected to know me will know me. And I have had airport security guards come to me with business plans. And my greatest learning is that हिंदुस्तान बदल रहा है, और वो एस्पिरेशन सिर्फ टियर 1 मुंबई या दिल्ली में नहीं है, वो देश के कोने कोने तक जा रहा है. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग. आई थिंक बहुत अलग अलग तरह के बिजनेसेस आ रहे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एक अच्छा शब्द हो गया, एक डिज़ायरेबल शब्द हो गया. एंड आई थिंक एज समवन हू रन्स अ लार्ज इंस्टीट्यूशन, आई ऑलवेज, जब कभी हमें लगता है कि यार हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास भी यू थिंक किन सर्कमस्टांसेस में ये एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड कर रहे हैं और किस जज्बे से कर रहे हैं. आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट लर्निंग अबाउट द pulse of this country. So, ma'am, have you been in touch with the other co-sharks? Like, some of them, yes. Some of them, a couple of them I knew before the show. Couple of them, quite a few of them actually, one remains in touch with after the show. Of course, we have investee companies जिनमें हमने साथ इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो भी बात होती रहती है. And it's finally a small world, small network. So yes, I think one of the things is you also make friends. Okay. Ma'am, if a newly married couple has to save for their future or has to invest somewhere, तो वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करे ताकि उनका पैसा ही आगे जाके उनके लिए पैसा कमाए? पहले खुद दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक प्लानिंग इज़ समथिंग दैट बोथ ऑफ देम शुड गेट इन्वॉल्वड इन. आई ऑलवेज से कि एक गोल बेस्ड अप्रोच होना चाहिए. अपनी पैसे की नीड्स को डिवाइड करें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में. एंड आई थिंक साथ साथ बैठ के करेंगे तो गोल्स भी अच्छे से समझ आएंगे. लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी में निवेश करें,
शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए थोड़ा कंजर्वेटिव और मीडियम टर्म गोल्स के लिए थोड़ा हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें. सैलरीड हैं तो आई थिंक जितनी भी पोस्ट टैक्स सेविंग्स हैं उसको देखें, एक्सपेंसेस बेसिक निकालें और एक पोस्ट टैक्स इन्वेस्टमेंट टारगेट बनाएं कि मैं अपनी सैलरी का 30% सेव करूँगा, 20% सेव करूँगा. दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट. Yeah. And 2025 में is the global stock market going to crash? Like, what is the scene when it comes to India? Okay, so nobody can answer these questions. I think if I knew कि मार्केट किस साल बढ़ेगा क्या किस साल क्रैश करेगा तो मैं झूठी होती. दैट आई एम नॉट. आई थिंक हम मार्केट के बारे में 10 साल के बारे में तो बोल सकते हैं, क्योंकि 10 साल में मार्केट, अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आपका मार्केट ग्रो करेगा. लेकिन साल दर साल, एंड आई ऑलवेज टेल इन्वेस्टर्स, हम बहुत आज के मार्केट की, इस साल, इस क्वार्टर की बात करते हैं. हमें थोड़ा लंबा सोचना चाहिए, डेकेडल सोचना चाहिए. आप ये सोचो कि अगले 10 साल में हिंदुस्तान क्या बनेगा. तो अगर अगले 10 साल के लिए किसी को सिक्योर करना है अपना फाइनेंशियल फ्यूचर, तो किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? डू एन SIP into any basic flexi cap, multi cap fund. Invest. I always say that my favorite line is the stock tip for the next decade is India. India. You mean invest in India? Just invest Just in invest India, in because India. people always ask me, madam आप आएंगे stock tip दीजिए, stock tip दीजिए. I said India. India is the stock tip. तो SIPs में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो आर वी ऑन द राइट ट्रैक? आई थिंक SIP बहुत पॉपुलर हो गया है. हमारी इंडस्ट्री बल्कि SIP से सिनोनिमस हो गई है, बल्कि इसके तो अब मीम बनने लगे हैं. सो इट्स रियली क्वाइट फनी. बट आई थिंक SIP इसलिए पॉपुलर हुआ है फॉर अ फ्यू रीजंस. वन, ये सेविंग्स का एक तरीका हो गया है. हिंदुस्तानी आदमी औरत की क्या नीड है, उसकी सैलरीड इनकम है, उसको छोटी छोटी रकम हर महीने जमा करनी है. पहले वो RD में होती थी, अब वो SIP के ज़रिए हो रही है. सो आई थिंक दैट हैज़ बिकम अ वेरी गुड थिंग. दूसरा, ये जो मार्केट का उतार चढ़ाव होता है इसको SIP बैलेंस करती है, क्योंकि जब मार्केट 10% गिरता है तो आप वही चीज़ 10% सस्ती ले रहे हो. तो किसी भी 10 साल के इन्वेस्टर का SIP एक्सपीरियंस एक्चुअली बुरा नहीं होता. एंड आई थिंक दैट इज़ वाई इज बिकम वेरी पॉपुलर. और आप शुरुआत कर सकते हो 100 रुपये से, 200 रुपये से. मैम, ये जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का जो तरीका था, विच इज़ अ फिक्स्ड डिपॉजिट एंड गोल्ड के एक्सचेंज में आप अपना पैसा सेव कर लो, हाउ डू यू लुक एट इट? डू यू थिंक इट इज़ स्टिल बेनिफिशियल? So एक केस बाय केस है. आई डोंट वांट टू राइट ऑफ एंड से कि ट्रेडिशनली वी वर अ कंट्री दैट जो एक स्कार्सिटी के हालात से पैदा हुई थी, एंड परमानेंट जॉब, सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी. एंड इंडियंस फंडामेंटली स्टार्टेड बाय बीइंग FD इन्वेस्टर्स, कि फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, इतना फिक्स्ड पैसा मिलेगा. मुझे अभी भी लगता है आपके पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में या फिक्स्ड इनकम सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए. लेकिन वो FD के ज़रिए या शायद म्यूचुअल फंड के ज़रिए जो ऐसे प्रोडक्ट्स भी ऑफ़र करते हैं वैसा हो सकता है. लेकिन अगर आपको तरक्की करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा महंगाई, इन्फ्लेशन को बीट करे, अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ आपके पोर्टफोलियो में तरक्की करे, तो आपको जो इसको हम कहते हैं वेल्थ क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो तो चाहिए. और वो निवेश आपको आएगा इक्विटी से. दूसरा, आपका जो पोस्ट टैक्स रिटर्न रहता है फॉर मोस्ट ऑफ अस इन इक्विटी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्विटी का आपके पोर्टफोलियो में अच्छा कंपोनेंट हो. बाकी ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जितना हम पहले एलोकेट करते थे इनको, शायद उतनी नहीं होती चाहिए. उतनी नहीं होती है. तो अगर आज के टाइम पे आप किसी को सजेस्ट करें कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, बी इट लाइक फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, SIPs, इक्विटी, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, किस में करना चाहिए? आई एम पेड टू से म्यूचुअल फंड सही है, तो मेरा आंसर इसमें हमेशा बायस्ड रहेगा. बट आई जेन्युइनली बिलीव दैट, आई थिंक if I look at my own portfolio, outside of my Shark Tank investments, it's 100% mutual fund. And it's not that I don't have access to anything else. तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड जैसा ट्रांसपेरेंट, वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट, जिसमें आप 2 दिन में चाहो तो पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं बिना पूछे किसी से, विथ सो मैनी ऑप्शंस, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, एट 100 रुपीज़ टिकट साइज आपको मिलता नहीं है.
और अगर आज के टाइम पर किसी 20 साल का जो लाइक से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाह रहा है फॉर हिज फ्यूचर सिक्योरिटी, तो व्हाट शुड ही डू टू हैव अ ग्रेट सिक्योरिटी? So I would say again, start taking the post-tax. I mean, it's a college student, so I don't know if they're earning. But once you do start earning, firstly for college students, the biggest thing you can do, because you don't have that much earning, is to start getting financially literate. You know, you're already in the process of getting literate on a lot of things. Unfortunately, our educational institutions of financial literacy sikhate nahi hai. Get financially literate so that when you start earning, you do the right thing. अगर किसी को लाइफ में जल्दी रिटायर होना है, लेट्स से 45 में, Yeah. तो किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए? देन यू शुड स्टार्ट प्लानिंग वेरी अर्ली. अगर आपको 45 पे जेन्युइनली रिटायर होना है, मुझे पूरी तरह से रिटायरमेंट समझ नहीं आती, देन आई थिंक आपको काफ़ी अग्रेसिवली अपनी 20s और सर्टनली अपनी 30s में सेव करना चाहिए. यू शुड बी मोर लोडेड टुवर्ड्स इक्विटीज़, और जैसे आपकी रिटायरमेंट अप्रोच होती जाए आप थोड़े से कंजर्वेटिव होते जाए. हमारी युवा को आप क्या टिप्स देना चाहेंगी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? तो आई सबसे पहले गेट फाइनेंशियली लिटरेट. यूज़ फाइनेंशियल एडवाइस. आजकल बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लानर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको सहायता कर सकते हैं. हैव अ बैलेंस बिटवीन सेविंग एंड स्पेंडिंग, बिकॉज आई नो यंग पीपल लाइक टू स्पेंड. सो हैव अ गुड पोस्ट टैक्स रिटर्न टारगेट एंड वर्क टुवर्ड्स दैट. एंड थर्डली दिस इज़ वेरी सीरियस. आजकल हमारा यूथ कभी क्रिप्टो कभी एफनो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में लग गया है. आई हैव गॉट दिस वर्ड गोइंग अराउंड दाल चावल इन्वेस्टिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर यूथ. Ma'am, can you simplify this, what you said, dal chawal investing? It just means invest in things that are simple. जैसे हम सदियों से दाल चावल रोटी खाते आए हैं, डाइट भी ठीक चल रही है, लेकिन हम थोड़े से क्लेवर हो जाते हैं. देन वी वांट टू गो ईट avocado toast and then we get indigestion and our doctor says बीमार हो गए हो तो खिचड़ी खाओ, यही कहते हैं. Invest in financial products that are simple, that are timeless, that stand the test of time, that are well regulated. दैट इज़ दाल चावल इन्वेस्टिंग. एंड इंडिया इतना अच्छा करने वाला है कि दाल चावल खा के भी आपका पोर्टफोलियो ठीक ही करेगा. मैम, आजकल लोग कई तरह के SIPs में इन्वेस्ट करते हैं, तो व्हाट आर योर सजेशंस कि कौन से किस तरह के SIPs हैं, इफ़ यू कुड जस्ट से? सो देयर आर लॉट्स ऑफ SIPs. आई वुड ओनली से 2 थिंग्स. वन, हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ फंड्स. किसी नॉर्मल पर्सन को 6 से 8 फंड से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. दूसरा, अपनी SIPs को अपनी आमदनी के साथ बढ़ाना ना भूलिए. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ टॉप अप SIP विच आई रियली लाइक, विच इज़ हर साल आप अपनी SIP को 10% बढ़ा सकते हैं या 20% बढ़ा सकते हैं. आमतौर से क्या होता है, कमाई बढ़ जाती है लेकिन हम इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते. मैम, बहुत पहले आपने कहा था दैट आपने इच्छा जगाई थी कि टूरिज्म मिनिस्टर आपको कभी बनना हो, तो आर यू परस्यूइंग दैट? व्हाट्स हैपनिंग ऑन दैट? आई एम नॉट परस्यूइंग इट, बट आई एम नॉट ऑब्वियसली परस्यूइंग इट. आई एम नॉट जॉइनिंग पॉलिटिक्स, बट माई love for tourism, for local stuff doesn't end. मेरे प्रोफेशन के कारण हमारी प्रेजेंस आज ऑलमोस्ट 50 शहरों में है. एंड आई गो टू अ डिफरेंट सिटी एवरी वीक. In fact, I was in Kolhapur yesterday. And I take airlines that no one has heard of, because जैसे कोल्हापुर है, बॉम्बे कोल्हापुर, only one airline flies, which is Star Air. Now most people don't know Star Air. It's not, your big commercial. Their mantra is connecting rural India. So firstly, people are very surprised because I've lived overseas and they're like, तू ये सब कर रही है. But I love going to these cities. मुझे लगता है हर शहर में कुछ डिस्कवर करने के लिए है. कहीं का खाना होता है, कहीं की साइट सीइंग होती है, हर जगह की साड़ी होती है, कहीं का लोकल मार्केट होता है. सो लाइक आई वाज रोमिंग इन कोल्हापुर एंड आई वेंट टू द हार्ट ऑफ चप्पल मार्केट एंड आई बॉट too many chappals. But I love looking and picking up and just absorbing culture in different cities. I love it. I can see you wearing one. Is it the one that you took this yesterday? This I bought from Kolhapur. It's pure leather. And the beautiful thing is they painted the colors and dyed the colors in front of me. Wow. And then I put this up on Twitter because I told the shopkeeper, aapki 3 generation ki business hai. So he made me take a picture. And I put it up and lots of people said, अच्छा ये कोल्हापुरी चप्पल होती हैं. So I was joking that for years in this country we have sung कि मेरा जूता है जापानी ये, and I said why not कोल्हापुरी चप्पल, and like I was wearing a pashmina shawl and I'm wearing a sari from Chennai, and why not? So in some way, yes, I'm pursuing my love for tourism and culture. Yeah. So
मार्केटिंग और बेहतर जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स की वजह से इंडिया हैज़ ग्रोन एंड मेड अ मार्क ग्लोबली. सो व्हाट एक्साइट्स यू द मोस्ट अबाउट द अपॉर्चुनिटीज हियर? आई थिंक इन इंडिया द अपॉर्चुनिटी इज, चाहे आप कोई भी बिजनेस देख लो, कंज्यूमर मार्केट बड़ा है और पेनिट्रेशन कम है. आई ऑलवेज से वेदर यू आर सेलिंग म्यूचुअल फंड्स और वेदर यू आर सेलिंग मेकअप, पेनिट्रेशन इज़ एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी. तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपनी इंडस्ट्री का एग्जांपल लूँ, हमारे यहाँ सिर्फ 5 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं आउट ऑफ अ 140 करोड़ पॉपुलेशन. ये अगर नंबर किसी डेवलप्ड मार्केट में जाके देखो, ये 50, 60, 70, 80% है. और यही सच्चाई और इंडस्ट्रीज़ में है. सो आई फील हियर योर अपॉर्चुनिटी इज़ टू डू वेरी सिंपल थिंग्स. म्यूचुअल फंड बहुत सिंपल चीज़ है. एट लार्ज स्केल, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी इन एवरी बिजनेस. Rupees 60,000 crore in equity at Edelweiss Mutual Funds must be a roller coaster to manage that. Especially markets are very dicey, kabhi utar, kabhi chadhav. Then how do you stay focused and calm in such situations and deal with all of it? I think the simple answer is प्रोसेस एंड टेम्परामेंट. आई थिंक और लोगों के पैसे मैनेज करना बहुत ग्लैमरस साउंड करता है, बट वाकई बहुत मुश्किल काम है. खुद के पैसे के साथ यू कैन डू वट एवर यू वांट बिकॉज यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर इट. बट जब कोई अपनी बेटी की शादी की या बेटी की पढ़ाई की SIP आपके फंड में कर रहा है और वो आपको लिखता है कि ये आप पे भरोसा कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. एंड सी, आप कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप इसेंशली एक प्रॉमिस बेच रहे हो कि आप मुझे अपना पैसा दोगे और मैं उसे संभाल के रखूँगी जैसे मेरा पैसा. आई थिंक हमारे यहाँ वॉट हैज़ वर्कड इज़ कि हम जानते हैं कि पैसे को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है. तो वी हैव प्रोसेसेस एंड स्क्रिप्ट्स. हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करना है उसकी ये एक स्क्रिप्ट है और एक सेट ऑफ रूल्स हैं और कायदे हैं और उसमें फ्रीडम है, लेकिन हम उस स्क्रिप्ट के हिसाब से चलते हैं. एंड आई एम अ बिग बिलीवर इन रूल्स. By this, people are trusting on you with their future. It's like you are securing their future. So how does that feel? A very big responsibility, no? इट्स एक्चुअली बहुत बड़ी प्रिविलेज लगती है. आई थिंक दिस इज़, ये एक ऐसा काम है जहाँ आप खुद के लिए तो एक बिज़नेस बना ही रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, ऑल दैट, बट आप जो कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट दे रहे हो वो उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम इनेबल कर सकता है. एंड दिस इज़ नॉट ट्रू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स. इफ आई वाज द CEO ऑफ a business that sold sugared water, or I don't know what it was, I don't know, but this is something that's good for my consumers. And ये काम करके हम देश के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम देश के कैपिटल मार्केट्स को आत्मनिर्भर बना रहे हैं. हम और हिंदुस्तानियों को कन्विंस कर रहे हैं कि अपने मार्केट में कॉन्फिडेंस दिखाइए, अपने मार्केट में निवेश करिए. एक टाइम ऐसा होता था 10-15 साल पहले जब डोमिनेंट इन्वेस्टर हमारे मार्केट में फॉरेनर होता था, आज हिंदुस्तानी है. तो इट्स ऑलमोस्ट अ गोल्डन ट्रायंगल. खुद के लिए अच्छा, कंज्यूमर के लिए अच्छा, देश के लिए अच्छा. Now, with Edelweiss Mutual Funds nearing rupees 1.50 lakh crore in assets under management, what's the next big move on your radar? रोज़ मेहनत करनी है, रोज़ जाके मार्केट को संभाल के अपने फंड्स को ढंग से मैनेज करना है और कंज्यूमर्स के पास जाना है, अपनी स्टोरी बतानी है. आज हम शायद हमारे कुछ 20 लाख फोलियो होंगे, मैं चाहती हूँ एक दिन 1 करोड़ हों. एंड फाइनली एक ऐसा ब्रांड बनाना है जिसको लोग पैसे देने में हिचकिचाए ना. बस सिंपल. एंड आई थिंक कंज्यूमर्स के लिए अच्छा करोगे तो कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा होगा. What's your secret to balancing investor expectations while delivering consistent results? आई थिंक ऑनेस्टी, सच्चाई. लोगों की एक्सपेक्टेशंस कम और मॉडरेट रखो. आप कब कामयाब नहीं होंगे उनको लोगों को बताओ. एंड अगर शुरुआत में आप ज़्यादा बोलोगे और थोड़ा हम्बल रहोगे तो आगे की जर्नी और रिलेशनशिप अच्छी रहेगी. इट्स सेम विद ऑल रिलेशनशिप्स. A lot of these new companies are coming in, like BlackRock is one of the companies which exited the Indian market like 10 years back, and now again it's re-entering the market with Jio. So what do you think why they've returned? Is it the right time for them to make a return? I think a lot of global companies are looking to enter India and enter this category. मैं कहती हूँ this is a stamp कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कितनी अच्छी है, कितनी यहाँ अपॉर्चुनिटी है.
And the fact that so many people who exited are re-looking at India also tells you कि इंडिया अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है. तो मैं इसे बहुत अच्छे नज़र से देखती हूँ. तो कंपटीशन को आप किस तरह देखते हो? कंपटीशन हमेशा रहा है. पीपल आस्क मी अबाउट ब्लैक रॉक, आई से बट SBI म्यूचुअल फंड भी तो है, वो भी तो बहुत बड़ा कंपटीशन है. इनफैक्ट बजाज, हाँ, आई मीन बहुत बड़े बड़े नाम हैं. I take the example of SBI because SBI is the banker to every Indian. It's an institution जो सब जिसकी बहुत इज्जत करते हैं. आप मेघालय बॉर्डर जाएं या गुजरात के बॉर्डर टाउन में जाएं, SBI की तो ब्रांच होगी, हर जगह होगी. बिल्कुल बिल्कुल. इट्स ऑल्सो बिग कॉम्पिटिशन. तो कॉम्पिटिशन तो हमेशा से ही रहा है इस काम में. Ma'am, your company has a very strong and experienced investment team, and they are dedicated to both factor-based and fundamental asset classes. They are there to deal with them. Do you think it is essential to have separate teams to cater to the betterment of both these products? तो आई थिंक हिंदुस्तान में पैसे मैनेज करने के तरीके बदलते जा रहे हैं. एंड हम चाहते हैं कि विद इन वन फर्म वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल एरियाज ऑफ कैपेबिलिटी. पैसे मैनेज करने का एक ही सही तरीका नहीं होता. देर आर मल्टीपल वेज टू डू इट. देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज़. तो आज हमारे पास 3 कैपेबिलिटीज़ हैं. एक जो लोग बॉन्ड्स मैनेज करते हैं, एक जो लोग स्टॉक्स को ट्रेडिशनली मैनेज करते हैं, एक जो फैक्टर्स के ज़रिए करते हैं. तो वी वांट टू बिल्ड मल्टीपल कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज़ विद इन वन फर्म. जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछूंगी. that if today's Radhika Gupta had to write a letter to the 20-year-old Radhika who was standing on the top of the balcony and decided to end her life, what would you tell her? Don't worry, it'll all work out. Have faith. Have faith. And what advice would you like to give to the youngsters who are often taken aback by difficult situations in life and rejection being one of them? You're not alone. It happens to everyone. And it is unfortunately about standing up and falling, and standing up, falling, standing up, doing this exercise again and again. And the other thing I keep telling youngsters is doors never close. You just don't see the other ones because your eyes are too focused on one. Thank you so much, ma'am. Thank it was you. lovely talking to you. Your journey has inspired me on various levels. I hope the ones who are listening, it will inspire them as well. Thank you. Thank you. Hi, this is Radhika Gupta and you're watching me on Pink Villa.